अगर आप पढ़ लिख करके एमबीबीएस बनना चाहते हैं तो बहुत सारे एमबीबीएस ने देश में लोगों की किडनियां चुरा ली। अरे चुराई है नहीं चुराई? बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नेता थे जिन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले कर दिए देश में। तो क्या ऐसा नेता बनना चाहते हैं, ऐसा डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो मैं आज आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ज्ञानी, विज्ञानी
देश का नाम, माता पिता का नाम, ये बिना पढ़े भी हो सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार भारत के अंदर किए, जो देशभक्त भी थे, जो माता पिता के भक्त भी थे, जिन्होंने पैसा भी खूब कमाया। ऐसे बहुत बंधुओं को मैं जानता हूँ। भड़ाना ब्रदर्स हैं, नहीं पढ़े कई लोग उनमें से, खूब पैसा इकट्ठा कर लिए। पैसा कमाना ये सब कार्य पढ़ने से इसका कोई लेना देना नहीं। पढ़ा क्यों जाता है? इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो सीधे बैठो और मेरे साथ ये प्रश्न का उत्तर बोलो। बोलो, हम लोग शिक्षित होने के लिए पढ़ते हैं। क्या बताया मैंने, किस लिए पढ़ते हैं? अब शिक्षित कौन होता है? जिसके पास शिक्षा होती है। और शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा से 4 चीजें प्राप्त होती है। आप परीक्षा की घड़ी है, एक बार दोबारा पूछूंगा। शिक्षा से 4 चीजें मिलती हैं। मेरे साथ बोलो, विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता। कितनी चीज होगी बोलो जरा। सबसे पहली बोलो दूसरा, तीसरा धर्मात्मता, फिर बोलो चौथी जितेंद्रियता। कितनी चीज होगी बोलो। फिर बोलो सबसे पहला क्या मिलता है? दूसरा सभ्यता। क्या मिलता है? सबका एक साथ उत्तर आना चाहिए, आगे पीछे। सबसे पहला क्या मिलता है? दूसरा सभ्यता, तीसरा धर्मात्मता। धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मता। फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। और चौथी क्या बताया? जितेंद्रियता। कितनी चीज होगी बोलो? सीधी कमर करके बैठो, फिर बोलो एक बार मेरे साथ। सबसे पहला क्या मिलता है? दूसरा तीसरा और चौथा जितेंद्रियता। ये 4 चीज मिलती है पढ़ने से। विद्या क्या है? विद्या का मतलब है, विद्या का मतलब बताऊं आपको? दृढ़। चौक है क्या? बोलेगा हिलेगा कोई नहीं तो उसका नंबर आएगा, पूछूंगा। बिल्कुल शांत होकर के आपको, कोई बात नहीं। चलो जब तक आती सुनो, इधर कमर हटाओ उस दीवार पे, सुनो पीछे से। विद्या का मतलब है, तिनका सबसे छोटी चीज है, उसको संस्कृत में तृण बोलते हैं। क्या बोलते हैं तृण को? तृण। तृण से लेकर ईश्वर पर्यंत। तिनका तो दुनिया में सबसे छोटी चीज है और ईश्वर दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। दोनों चीज आ गई, सबसे छोटी से लेकर के सबसे बड़ी। अर्थात विद्या का मतलब है तिनके से लेकर ईश्वर पर्यंत सब चीजों को ठीक ठीक जानना और वैसा ही मानना विद्या कहलाता है। समझ में आया? अब दोबारा सुनो। तिनके से लेकर, देखो बोलना नहीं है बिल्कुल, मुझे नहीं पसंद। क्या लिखा? इसको कहते हैं विद्या। क्या बोलते हैं इसको बोलो? तिण। तृण यानी कि तिनके से लेकर परमात्मा तक सब चीजों को ठीक ठीक जानना और वैसा ही मानना क्या कहलाता है बोलो? बोलो क्या कहलाता है? दूसरा शब्द मैंने क्या बोला था? बहुत बढ़िया, शाबाश। सभ्यता। आप समझना जरा, सभ्यता का मतलब क्या है? सभा। सभा सुना होगा ना, सभा तो आपने। अब सभा किसको कहते हैं? समझदार प्रबुद्ध बुद्धिमान लोग जहां बैठे हो, उनके बैठने के उस स्थान को क्या बोलते हैं बोलो? सभा। आए ना समझे? मूर्खों की सभा नहीं होती, शराबियों की सभा नहीं होती, भंगड़ों की कोई सभा नहीं होती, चरित्रहीन लोगों की कोई सभा नहीं होती। जो लोग दुनिया में सभ्य होते हैं उन्हीं की सभा। समझ में आया? सभ्य लोगों के बैठने का स्थान सभा कहलाता है। और वैसा जब व्यवहार आपका जीवन शैली बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं बोलो? समझ में आया ना? मतलब आपका उठना, खाना, बैठना, चलना फिरना, ये सब सभ्य होना चाहिए।
ऐसा लगे दूसरे लोग कि भाई बड़ा समझदार है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपकी प्रशंसा सब लोग करें तो आप सभ्य हो जाएंगे, और सभ्य हो जाएंगे तो आपकी जो जीवन शैली है उसको क्या कहा जाएगा? आप मुझे एक बात बताना जरा, ये विद्या मैंने पहला लिखा था, क्या बिना पढ़े तिनके से लेकर के परमात्मा तक जितने पदार्थ हैं दुनिया में उन सबको ठीक ठीक जाना जा सकता है बिना पढ़े? बोलो। साइंस के कितने फॉर्मूले हैं, मैथ के कितने सूत्र हैं, कितने फॉर्मूले हैं, वो बिना पढ़े प्राप्त होने वाले नहीं है। गति क्या होती है, घड़ी क्या होती है, काल का क्या होता है, कैसे कैसे संरचना इस संसार की होती है, इन सब विषयों को बिना पढ़े नहीं जाना जा सकता। इसलिए सबसे पहला पार्ट है शिक्षा का, जिसको हमने क्या बोला, ये बिना पढ़े प्राप्त होने वाला। और दूसरा मैंने क्या बोला, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार तो हो सकता है। समझदार का मतलब जिसके अंदर समझ है, समझ का मतलब समझ ना, किसी ने कहा इधर आओ, भागा चलाया, ये क्या है? समझ है। आपको आवाज लगाई, आप समझ नहीं, आप मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। समझ किसको कहते हैं? जो समझ जाए इशारे आदि से, हमारे क्रियाकलापों से, उसको समझ कहते हैं, उसी से समझदार बनता है। समझे? अब सुनो जरा ध्यान से, ये सभ्यता कैसे बैठना है, कमर कैसे करके बैठना है, इधर मुंह करना है, उधर मुंह करना है, ये बिना पढ़े प्राप्त हो सकता है क्या? बोलो। अच्छा 10, 20, 50 मूर्खों को बैठा दो बिना पढ़े लिखों को, आपकी तरह बैठेंगे क्या? आपकी तरह बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे। वो कोई घोटने ऊपर करके वो बैठेगा, कोई माथे पर हाथ लगा देगा, कोई यहाँ करे। पता चला ये सभ्यता अर्थात सभ्य व्यक्ति बिना पढ़े बनने वाला नहीं है। कितनी चीज समझ में आई शिक्षा से? तीसरा बोलो, क्या नाम है आपका? रोहित। हाय, सब बोलो इनके साथ में, क्या बोला था? धर्मात्मकता। अब सुनो जरा, बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना, मैं देख लूंगा, फिर आपको उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या लिखा मैंने? धर्मात्मकता। अब धर्मात्मकता कौन क्या है, थोड़ा सा उधर करके अब सुनना बच्चों, ये धर्मात्मकता शब्द धर्म से बना है। किससे बना है बोलो? धर्म से। अब धर्म क्या है, ये सारे बच्चे ध्यान से सुनना। वो कोने वाले कोई बात है बताने वाली? सीधे बैठो, सुनो इधर बोलो, आपके काम की बात है या नहीं है? बोलो। मुझे कुछ नहीं पड़ी, मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा क्लास, अगर आप अलग करते रहिए। चलो बाद में आप लिख लेना, वैसे मेरी क्लास में बैठ के आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे लगता है शायद मैं आपको पूरा पीरियड करा, बाद में जब उठोगे बच्चों तो लिख लेना। ये आपके काम की बात है। आपको डांट धमका करके भी आपको ही बुद्धिमान बनाने का प्रयास करें। हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं, हमें तो टाइम आराम से स्पेंड हो जाता बाहर बैठे थे छाया में, लेकिन तुम्हारे जीवन में काम आएगी ये बात, और ये आपको कहीं पुस्तकों में शायद पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? हो सकता है शब्द मिल जाए लेकिन डेफिनेशन नहीं मिलेगी, डेफिनेशन मिल जाए लेकिन एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, और एग्जाम्पल मिल जाए तो तीनों चीजें एक जगह प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए सुनो, ये धर्म से पैदा होता है। और धर्म क्या है प्यारे बच्चों? ये आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान देना मेरे साथ में। बोलो, अपने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना धर्म कहलाता है। अब अपने जैसा व्यवहार क्या है? आप चाहते हो आपको कोई डांटे ना? बोलो नहीं, आप चाहते हैं ना, तो आपको भी किसी को नहीं डांटना चाहिए। आप चाहते हैं आपको कोई गाली ना दे, तो आपको भी किसी को गाली नहीं दे। आप चाहते हैं आपकी माँ बहन बेटी को कोई गलत दृष्टि से ना देखे, तो आपको भी किसी की माँ बहन को गलत दृष्टि से देखना नहीं। इसका नाम है धर्म, न कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी। ये धर्म नहीं है, ये मत है। मत का मतलब अपनी मति अपनी बुद्धि से लगा लोगों ने चला दिए, इसलिए मत है। धर्म दुनिया में एक ही है, और धर्म का नाम है कर्तव्य का पालन करना। क्या है बोलो? हमारा कर्तव्य है, मैं अपनी बहन को बहन समझता हूं तो दूसरे की बहन को भी मुझे बहन समझना चाहिए। समझ में आया? ये तो है धर्म।
और ये ऐसा धर्म जब जीवन शैली बन जाए, वैसा ही जीवन जीने लगो, तो उसी को कहते हैं धर्मात्मा। क्या कहते हैं उस व्यक्ति को बच्चों? धर्मात्मा कहते हैं उसको, जब वो धार्मिक हो जाए। आप समझिए ना, धार्मिक का मतलब ये नहीं है लाल पीले कपड़े पहन लिए, चोटी लगाई, तिलक लगा लिए, और हमने और ऐसे इस तरह के कुछ कुछ वेश धारण कर लिए, ऊपर मूछ कटा के दाढ़ी रख ली, मुसलमान बन गए, है ना? ये धर्म नहीं है। ये धर्म के जैसी पहचान तो है, असली तो तब पता चलेगा जब तुम किसी बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि से ना देखो, तब तुम धार्मिक हो। कपड़े पहनने से, दाढ़ी रखने से, तिलक लगाने से धार्मिक कोई दुनिया नहीं हो सकती। और अगर ये धार्मिक होते तो मस्जिद के मौलाना और मंदिर के पंडित कभी जेल में नहीं जाते। गए जेल में कि नहीं? बहुत लोग गलत काम किए, पता चला कपड़े पहनो, गलत काम करो तो धार्मिक नहीं, कपड़े जैसे मर्जी पहनो, काम अच्छे करो, उसी को धार्मिक, उसको धर्मात्मा कहते हैं। और ये जब जीवन शैली बन जाता है, आपका एक कार्य है, तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों? हम समझ में आया ना? ये गुरुजन पढ़ाते हैं इन चीजों को, तब ये समझ में आती है। बिना पढ़े धर्मात्मा कोई दुनिया में नहीं बन सकता। कितनी चीज हो गई बोलो? अब क्या रह गया? बोलो बेटे। हाँ, क्या बोला है? जितेंद्रिय। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। बोलना नहीं है, आवाज आती है आपके पीछे से, अच्छी बात नहीं है। समझ में आया? अब जितेंद्रियता किसको कहते हैं? एक शब्द है, क्या बोला? लिखा, क्या लिखा मैंने? इंद्रियां समझते हो ना? क्या क्या होती है इंद्रियां? कौन बताएगा? हाथ उठा, केवल हाथ उठाकर कौन बच्चा बताएगा? अरे इंद्रिया, चार इंद्रिया, चलो ठीक है। और कौन सी? 5 होती है। हाँ, तो चक्र भी बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते नहीं, आप बैठ सकते। और कोई बच्चा मेरे साथ बोलो? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। कितनी होगी बोलो? इनको ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं, समझ गए? अब क्या है, जिनसे ज्ञान प्राप्त होता हो उसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। आंख से ज्ञान प्राप्त होता है नहीं? कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, सबसे ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अब सुनो जरा, इन ज्ञानेंद्रियों को जीतने वाले को, जो इंद्रियों को जीत लेता है, उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। अब इन इंद्रियों को क्या जीतना है, ये समझना जरा बच्चों। जैसे किसी को गलत चीज खाने की आदत पड़ गई है, इंद्रिय के वशीभूत क्या काम करता है? गलत खाता पीता है। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अंडा, मांस, गुटखा, चुटकी, शराब का सेवन कर लेते होंगे, इनमें से, है ना? इतने बच्चे ऐसे हैं जो अंडा खा लेते हैं, हाथ उठाओ। झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई बुरी बात है। जब आपको पता नहीं है इस बात का, इसमें कोई समस्या नहीं, हाथ नीचे कर लें। वो बच्चे हाथ उठाएं केवल जो नहीं खाते, दोनों तरफ हाथ मत उठाना। हाँ ठीक है ना, हाथ ऊपर करो जो नहीं खाते, ठीक से, बहुत बढ़िया भाई, नीचे कर लो। अब पता चल गया इनके अलावा सब खाते हैं, अंडा, मांस आदि खा लेते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पैग लगाया है कभी? झूठ नहीं बोल, हम आपको पनिशमेंट नहीं दे रहे, सच बताना चाहिए, सच बोलते।
जिन्होंने कभी जाने अनजाने में शादी में पैग लगा दिया, पैग, कौन सा ऐसा हाथ उठा लो, क्या हो गया उसमें, क्या बिगड़ता है? हाँ उसमें सर देखो, बात नहीं करेंगे अपन लोग तो खुल के कैसे पता चलेगा आपने, और मतलब वैसे ही देख रहे हैं की तरफ, मतलब वो नहीं, कोई बच्चा नहीं ऐसा, झूठ मत बोलना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनो, इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय, जीतने वाला, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। समझ में आया? अब इंद्रियों को क्या जीतना है? आंखों से गलत नहीं देखना है, समझ गए? क्या करना है आंखों से बच्चों? कानों से गलत नहीं सुनना है। क्या करना है? कानों से गलत नहीं सुनना है। नाक से गलत नहीं सूंघना है। कुछ बच्चों को गलत सूंघने की आदत होती है, उसको गलत देखने की आदत पड़ जाती, उसको गलत खाने की आदत पड़ जाती। इन इंद्रियों को जीतना है बच्चों, और इन इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। और ये भी बिना पढ़े प्राप्त होने वाला नहीं है। और ये जो चार चीजें हैं, ये चारों चीजें शिक्षा से प्राप्त होती हैं। किससे होती बोलो? समझ में आया? शिक्षा से चार चीजें मिलती हैं हमें। बोलो, पहला क्या मिलता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ में आ गया ना? अब मुझे एक बात बताना बच्चों, जो अंडा आदि खा लेते हैं, क्यों खाते हैं अंडा? हाथ उठा के बताओ, केवल हाथ उठाना है आपको, बोलना नहीं, और फिर बताना भाई, अपना अपना तर्क देना। शाबाश, खड़े हो जाओ, खड़े हो। चलो ठीक है, बैठ जाओ। और कोई इनके अलावा? फिर क्यों खाते हो जब पता ही नहीं तुम्हें किस चीज का? ये दे दो को कौन खाएगा आप में से? इसको खाएगा कोई? क्यों नहीं खा सकते? मैं दे रहा हूं, खा लो। क्योंकि आपको बताए नुकसान देता है, इसलिए नहीं खाओगे ना। तो जो चीज तुम खा रहे हो, तुमने उसके बारे में कभी डिस्कस किया, चिंतन किया कि फायदा देती है कि नुकसान? इन्होंने कहा सर्दी ना लगे इसलिए खाते हैं, गर्मियों में नहीं खाते हो, केवल सर्दियों में। तुम तो अच्छे आदमी हो। 9 दिन जय दुर्गा जय दुर्गा, 10वें दिन देव दुर्गा देव दुर्गा। गर्मी आई तो अंडा छोड़ दिया, सर्दी आई तो शुरू कर दिया। और कोई बच्चा नहीं बोलेगा हाथ तो बहुत नहीं उठा दी, मतलब 90% बच्चे खा रहे थे, ऐसा मुझे महसूस हुआ। 10% ही ऐसे। चलो, और कोई कारण नहीं अंडा खाने का? बहुत बढ़िया, कैल्शियम होता है अंडे में। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। ये मास्क क्यों लगाए हो? खांसी हो रही? अच्छा, बैठ। और कहीं के अलावा? चलो, अब यह टाइम बर्बाद नहीं करते, हम लोग मंच पे भी जाना है। तो मैं आपसे पूछूंगा, चलो दुनिया भर के पाप पुण्य को छोड़ दो,
आप नाखून काटते हो, नेल्स काटते समय अगर आपका जरा सा नेल्स कट जाए तो कष्ट होता है नहीं होता? अरे बोलो। और जिसकी गर्दन कट रही हो उसको कष्ट होगा क्या नहीं होगा? आप कैसे खा लेते थे निष्ठुर होकर के कि आपको कष्टहीन हो जाते, बिल्कुल तुम्हें जरा भी दया नहीं आती मन में? सुनो प्यारे बच्चों, गर्दन से कमर सीधी करके बैठो, सुनो मैं एक बात बताता हूं आपको। मुर्गा और मुर्गी का भ्रूण होता है, उस भ्रूण को आप खाते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितनी गंदगी होती है उसमें अंडे में? ये समझो, आप सुबह सुबह सोच जाते हो और सोच जाने के बाद में बिना हाथ धोए कुछ खाते हो? अरे बोलो, क्यों नहीं खाते बिना हाथ धोए? है जी, जोर से बोलो। आपको लगता है गंदगी रहती है उसमें, इसलिए नहीं खाते ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ज्यादा साफ रहते हो, मुर्गी ज्यादा साफ रहती है? हाँ बोलो। फिर हिम्मत से काम लो ना, आप रोज नहाते हो ना? मुर्गी नहाती कभी? वो हाथ धोती कभी? और तुम तो बढ़िया बढ़िया चीज खाते हो, और मुर्गी क्या खाती है? हाँ बोलो। एक काम करना, जहां मुर्गी घूम रही है ना, तो जैसे किसी को एलर्जी खांसी वासी हो जाती है तो थूक देना मुर्गी के पास में, तोड़ के को सारी को बहुत तुरंत उसको चट कर जाती है। आप कभी प्रैक्टिकल करना। अच्छा अंडा जो बना वो मुर्गी के भोजन से बना या नहीं बना? अरे बोलो। तो मुर्गी ने भोजन क्या किया? मुर्गी ने खाया कीड़ा, गंदगी लैट्रिन गटर वाला। उस कीड़े से अंडा तैयार हुआ, उस अंडे को वाह बाबूजी ने प्लेट में सजा दिया। कमाल है, हजारों कीड़े खा गए। कितनी गंदगी मुर्गी खाती है उसको हम खा लेते हैं, और हमें जरा भी उस विषय में सोचते नहीं, चिंता नहीं करते। मैं एक बात नहीं बोलूंगी, बोलोगे तो गड़बड़ होगी, मैं फिर खड़ा करूँ, मैं प्रश्न पूछूंगा और ना अगर सर मैं उठने नहीं दूंगा। ठीक है, मेरी क्लास है, जब तक मैं बैठ खड़ा हूँ आपके बीच में, क्योंकि ये मैंने तो इलाज दूसरे तरीके से करते हैं और मैं चाहता नहीं मेरे सामने का हंस करके थोड़ी देर आप लोग सीख लीजिए, फिर हम लोग को चलना। देखो गंदगी होती है, आप नहाते धोते हो, नहीं हम सील पैक खाते हैं, मुर्गी से छिलका टच होता है अंडे का, और बाहर वाला छिलका हम फेंक देते हैं और हम अंदर वाला खाते हैं। चलो इसका तर्क भी हम रख लेते हैं। मुझे एक बात बताना, रसगुल्ला अच्छी चीज है बुरी चीज है? बोलो जोर से। तो मुझे एक बात बताना बच्चों, रसगुल्ला बढ़िया चीज है, खड़े होने सबका चेहरा यूं आएगा, फर्क है, ऊपर खड़ा हो जाए सब, हाँ तो ऊपर हो जाओ सब बच्चों का, और किसी ने सुना बच्चों कम आएंगे पूरा मेरा चेहरा देखना चाहिए। कल को ये भी ढूंढ लेंगे अपने आप को, अपने घर जाके ढूंढ लेंगे इसको, आप लोग जाओ। अभी इसको हम अपलोड कर देंगे, सारी साइट्स पे चली जाएगी। इसलिए बोल रहा था गड़बड़ हरकत मत करना, तुम्हारे घर वाले देख लेंगे पिटाई करेंगे, तुम्हारी इनसे तो बचाओगे सर से, इधर उधर भाग के घर वालों से कहां बचोगे? अब सुनो, मुर्गी की गंदगी की जगह से निकला हुआ अंडा खा जाते हैं, उसमें हम सील पैक खाते हैं, बाहर का छिलका फेंक देते हैं। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, रसगुल्ला बढ़िया चीज है, सब खाते हैं। एक रसगुल्ले को हमने पॉलीथीन में पैक किया, फिर पॉलीथीन में पैक किया, फिर पैक किया, फिर पैक किया, हमने 4 पॉलीथीन में बढ़िया से सील पैक किया रसगुल्ले को, फिर आपकी ही लैट्रिन की पोट में डाल दिया, और डालने के बाद फिर उसको धुला पहले, फिर सफाई से उसकी सील उतारी, और रसगुल्ला प्लेट में तैयार है। कौन कौन खाएगा? अरे बोलो, सील पैक है या नहीं? इसमें तो हमने कोई गंदगी नहीं डाली थी, बिल्कुल सील पैक रसगुल्ला खा सकते हो। इतनी गंदगी वाली चीजें कैसे खाते हो? कई तर्क हैं इसमें।
एक तो मुर्गा मुर्गी का भ्रूण है, उसमें बच्चा है, उसमें गंदगी है, इतनी सारी चीजें आप कैसे जीभ के स्वाद के चक्कर में खा लेते हो। इसीलिए तो लिखा है जितेंद्रियता। क्या लिखा बोलो? आप अपनी जिंदरियां तुम्हारे बस में नहीं है। जब कहीं अंडे वाले आमलेट प्लेट वालों के पास को निकलते हो, आपकी नाक सूखती है, तुम दौड़ के वही लाइन में लग जाते हो, मेरे लिए एक प्लेट बना दो। लेकिन आज के बाद आप अंडा खाओगे तो आपके दिमाग में मुर्गी की लैट्रिन और अपनी लैट्रिन और वो लैट्रिन की पौड़ में बड़ा रसगुल्ला सब चीज आ रहा है। नोट कर लेना। इसलिए कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अभी भी अंडा खाने को तैयार है? बात उठाओ। नहीं खाएंगे? अच्छा, जो जो खाते थे अब से पहले अब नहीं खाएंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं किया वो अब उनको गंदगी खाने का अभी भी शौक लगा, तो भाई आप स्वतंत्र है, खा सकते हैं। चलो अपने लिए ताली बजा लो, अच्छा लगा है ना? इसलिए बच्चों, ये खाने की चीज नहीं है। दाल में प्रोटीन होती है और बहुत सारी चीजों में प्रोटीन मिल जाती है, कैल्शियम मिल जाता है बहुत चीजों में। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि अंडे से ही सारी चीजें प्राप्त होती हैं। मनुष्य को शाकाहारी रह करके जो मस्तिष्क का विकास कर सकता है, वो मांसाहारी रह करके नहीं कर सकता। प्रवृत्ति बदल जाएगी। जब प्रवृत्ति बिगड़ जाएगी तुम्हारी, तो हिंसक हो जाओगे और ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी। बीमार जल्दी पड़ोगे, आपके पसीने से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, मुंह से सड़क आनी शुरू हो जाएगी और शरीर बर्बाद होता चला जाता है। जो मांसाहार का सेवन करते हैं वो लोग स्वस्थ बुढ़ापे में नहीं रह सकते, जवानी में भी कई भयंकर रोग लग जाते हैं। इसीलिए सारी चीजें खाने पीने की नहीं है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आप घर से विद्यालय में क्यों आते हैं? किस लिए आते हो बोलो? पढ़ने के लिए। किस लिए आते हो? शिक्षित नहीं बोला, बोला विद्यालय में क्यों आते हो? पढ़ने के लिए। और पढ़ते क्यों हो? हाँ, शिक्षित होने के लिए। शिक्षा से कितनी चीजें मिलती? सबसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जितेंद्रियता। अगर जितेंद्रिय किसको कहते हैं? जो इंद्रियों को जीवन देता है। अच्छा, ये धर्मात्मता किसको कहते हैं? जो धार्मिक होकर के जीवन जीता है, उस धार्मिक व्यक्ति की जीवन शैली का नाम ही क्या है? और मैंने तीसरा क्या बताया था? सभ्यता। सभ्यता का मतलब सभा के अनुकूल आचरण करने वाले को सभ्य, और वैसी जीवन शैली बन जाए उसी का नाम। और पहला क्या था? विद्या का मतलब क्या है? दृढ़ तरीके से लेकर ईश्वर तक सब चीजों को ठीक ठीक जानना और वैसा ही मानना क्या कहलाता है? आपको बात समझ में आई सब? किस किस को कुछ समझ में नहीं आया कोई प्रश्न पूछ सकता है कि स्वतंत्र, आपको डांटेंगे नहीं। हम तो इसलिए आपको धमकाते डांटते हैं, आप सुन लो बैठकर, इसलिए, और कोई उद्देश्य नहीं। कोई मन में प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, इस सब चीजें संबंधित। बाद में आप लोग वहां अनुमति लेंगे, हवन में बैठेंगे, वहां भी थोड़ी देर प्रवचन चलेगा। मेरा नाम याद हुआ आपको? क्या नाम है मेरा? कुलदीप विद्यार्थी। क्या नाम है? मोबाइल चलाते हो ना आप लोग? आज अपने घर जाके एक काम करना, कुलदीप विद्यार्थी सर्च करना, यूट्यूब पे जाना, फेसबुक पर जाना, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी मैं सब जगह आपको बैठा मिलूंगा। तो आप वहां से ऐसी चीजें निरंतर सुनना चाहते हो, मोटिवेशनल कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हो, कुलदीप विद्यार्थी सर्च कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आप वहां से ये वाली वीडियो भी आपकी थोड़ी देर में अभी अपलोड कर देते हैं, यहाँ से बाहर निकलते लोग, तो वहां आज अपना ये आप वीडियो अपने घर पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बस अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं नागर सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको सौंप दिया, नहीं तो अपने बच्चों को कौन किसी दूसरे व्यक्ति को बाहर शहर को सौंपता है। आपने बहुत ध्यानपूर्वक धैर्य से सुना है। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करते हुए और आप सब बच्चों के माता पिताओं को धन्यवाद देता हूं कि आपके जैसे संतानों का उन्होंने जन्म दिया, निर्माण किया, आपने बैठ करके सुना, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। आज हमारे बच्चों को जो ऐसी जानकारी, जिस जानकारी के लिए बच्चे हमेशा विद्यालय के अंदर आते हैं, जिनके बारे में बच्चों को पता भी नहीं, आज वो बातें
आपने जो बच्चों को विस्तार से यहाँ पर बताया कि विद्या का मतलब क्या होता है, सब कुछ आप लोगों ने बताया। मैं समझता हूँ ऐसी बातें सुनने का कभी कभी समय आता है। आज जाते हैं जो बात ज्यादा बच्चों को आपको यहाँ पर बताएंगे, इन बातों को अपने जीवन को उतार लेना। ये बातें तुम्हारे जीवन भर करती रहेंगे, तुम्हारे जीवन में हमेशा हमेशा काम आएगी। मैं समस्त विद्यालय परिवार के दोनों विद्यार्थी जी का भी और महाशय कल्याण सिंह आगे जी का दोनों का हिस्से की से आप सबका मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप हमेशा इसी प्रकार से अपने विद्यालय में आते रहें और बच्चों को इसी प्रकार की नई नई जानकारी देते रहें। मैं आपके लिए जितना कहता हूँ उतना ही कम है। समस्त बच्चों की तरफ से, समस्त पूरे स्टाफ की तरफ से मैं आपके लिए, मैं समझता हूँ कि मेरे पास उस शब्द नहीं है जितना आपके लिए समझता हूँ। आप हमारे विद्यार्थी जो नाम आपके पीछे लिखा हुआ है, मेरे तो आप विद्यार्थी, मुझे खुशी है इस बात की हमारे विद्यार्थी इस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो आपका नाम तो चल रहा है, इसी प्रकार से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपको शुभकामना देता हूँ कि आप हमेशा हमेशा इसी प्रकार से प्रगति के रास्ते पर चलते रहें। इन शब्दों के साथ में आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लोग इनके क्लास को आप बाहर लेके जाना जरूर, ये वाले बच्चे जाएंगे। आज आपकी परीक्षा की घड़ी है, मैंने 30 मिनट आपके मुश्किल से लिए। एक काम तुम सबको करना है, इनका भी नाम आप रोशन करोगे, रखना भी। वहां जब बैठेंगे ना, और जब मैं प्रवचन करूंगा शांत होके बैठेंगे, फिर मैं अचानक से बीच में ये सब प्रश्न उत्तर करने शुरू करूंगा। एक स्वर में उत्तर देना सीखिए, पक्की बात होगी ना? तो आप पता चलेगा कि अभी जो मैंने समय लगाया वो बर्बाद तो नहीं गया, ठीक है ना? तो उसमें आपका भी सम्मान बढ़ेगा और उन सब टीचर्स के सब स्टाफ के सामने पता चलेगा कि कौन सी क्लास बैठी है, 10th क्लास है। तो सबके दृष्टि में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। 9th 10th के बच्चे होशियार हमारे, और अगर एक दो उत्तर देगा तो लगेगा पता कि एक दो ने सीखा। सब उत्तर देंगे ना साथ साथ, सबको पता चलेगा कि थोड़ी देर में कितना विकास हो गया है। और मैं जब क्लासें लेने के लिए एक्स्ट्रा जाता हूँ तो मोटे पैसे लेता हूँ क्लासों में, ठीक है ना? मोटिवेशनल कार्यक्रम अपन लोगों के स्कूल में होते हैं, लेकिन सर का बहुत धन्यवाद है, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर आपके बीच में, और ये सब चीजें मैंने आपके बीच में रखी। ये 1% भी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। हमारी 4-4 घंटे क्लासेस चलती हैं। कभी सर अवसर मिले तो आप मैनेजमेंट से व्यवस्था कीजिए, सारे बच्चे बैठे हो तो हम इतनी चीजें आप लोगों को सिखा और बता देते हैं। 4 घंटे में हम इतना बच्चों को तैयार करा सकते हैं जितना 4 साल में तैयार नहीं हुआ बच्चा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? वहां मुझे आपको डांटना बोलना नहीं पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप लोग तो सब अकेले बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बोला। वहां मैं ना डांटूंगा ना धमकाऊंगा आपको, आप प्यार से आपके साथ वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।